डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि हमारे पास कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं। और जैसे कि आप लोग पीडीएफ्स की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी लिंक्स डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पीडीएफ डायरेक्टली मैं डाल नहीं सकता, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है इसके वजह से। एंड देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, द सेट ऑफ कॉल्ड डोमेन एंड फंक्शन एंड सेट बी। हम यहाँ पर सेट ए को कॉल करेंगे डोमेन एंड सेट बी को कॉल करेंगे को डोमेन। फंक्शन आर ऑर्डिनरी डिनोट बाय द सिंबल एंड एग्जाम्पल। सपोज करिए कि जो हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ ए इंटू बी, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ 3 मेजर हमें यहाँ पर देखिए जो सिलेबस टॉपिक है हमारा 3 है, उसके अंदर ऑन 1 to 1 है, ऑन टू है एंड इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इसमें 1 to 1 क्या है और 1 to 1 को और किस नाम से जानते हैं? तो 1 to 1 जो है ये बोलता है कि एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर ए एंड बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। जो ये फॉर्मूला ये बोलता है, यहाँ पर देखिए कि ये फंक्शन है इनका, और इसको दूसरा जो नाम है वो है इंजेक्टिव। 1 to 1 जो फंक्शन है इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इंजेक्टिव, तो आपको समझ जाना है कि 1 to 1 फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। 1 to 1 जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी implies that a is equal to b and ab is element of a. A function of f of is said injection is it is 1 to 1. Also note that function of f is 1 to 1 यानी कि 1 to 1 if it is only f of a not equal to f of b whenever a is equal to not equal to b. ओके, एंड दूसरा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। डिटरमाइन वेदर देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एंड सेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज नॉट 1 to 1 बिकॉज एफ ऑफ एक्स में अगर आप 1 रख देंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, दैट्स वाई दिस इज नॉट 1 to 1। वहाँ पर हमने क्लियरली प्रूव कर दिया। और दूसरा हमारा है यहाँ पर onto function. A function from a to b is called onto function or surjection if and only if every element b element of b and there is a element of a, f of a is equal to b। और इसको onto function को surjection function भी बोलते हैं, जिसमें कि पहला लॉ था हमारा 1 to 1 एंड जिसमें कि f of x is equal to f of y ऐसा बोल सकते हैं, फिर f of a is equal to f of b। और इसमें क्या बोल रहा है, a एलिमेंट ऑफ ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसके हिसाब से अगर हम एग्जांपल समझ लेते हैं तो यहाँ पर इन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर फ्रॉम दैट सेट इंटीजर एंड द इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि द फंक्शन इज नॉट 1 to बिकॉज -1 बिलोंग्स टू को डोमेन। यहाँ पर -1 बिलोंग्स कर जाएगा डायरेक्टली को डोमेन को, बट देयर इज नो इंटीजर, उसके अंदर कोई इंटीजर नहीं होगा, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसके लिए नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ना ही ऑन टू होगा ना ही सर्जेक्टिव होगा या फिर सर्जेक्शन होगा, क्योंकि ऑन टू का जो नाम है दूसरा नाम वो यहाँ पर क्लियरली है सर्जेक्शन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले लॉ की तरफ, जो हमारा है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? कंसिडर एन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ ऑन टू फंक्शंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कुछ इमेज बी की इमेज ए के अंदर होती हैं। अगेन हम यहाँ पर देखें 1 to 1 फंक्शन को, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। हर इमेज की, हर बी के अंदर जो इमेज है वो कुछ यूनिक एलिमेंट को कवर अप करती है ए के, और इसका ठीक उल्टा होता है ऑन टू में। और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले इन्वर्टिबल फंक्शन, तो उसको समझ लेते हैं। पहले तो हम इन्वर्टिबल फंक्शन की कुछ 3 मेजरली लॉ हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि इफ़ एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इन्वर्टिबल देन एफ के पावर -1 0 एफ एंड इज इक्वल टू आई के बेस एक्स एंड f0 f के पावर -1
इज इक्वल टू आई के बेस वाई, वेयर इज आई के बेस एक्स एंड आई के बेस वाई आर आइडेंटिफाई मैपिंग। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैपिंग करके। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लो, लेट्स एफ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी एंड जो इन्वर्टिबल फंक्शन यहाँ पर आएगा। तो ये 3 थ्योरम है जो बेसिकली इन्हीं 3 थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एफ एज जेड, एफ फंक्शन जेड इंटू जेड बी सच एज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इफ एफ is invertible then it is, so what is the inverse? So the function has f as inverse because it is 1 to 1 function and 1 to correspondence. Suppose y is image of x under of f, so y is equal to x plus, यहाँ पर clearly लिखा हुआ है y is equal to x plus 1 हो जाएगा एंड इसी तरह से x plus y minus 1 हो जाएगा। That's why this means y माइनस 1 इज यूनिक एलिमेंट ऑफ जेड। इस तरह से एफ ऑफ के पावर -1 इसमें y -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्लियर है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1, देन फाइंड ऑफ द एफ ओ जी एंड जी ओ एस। उसके बाद एफ ऑफ एफ ओ जी ओ एच एंड एक्स एफ ओ जी यहाँ पर फॉग हैच एक्स एंड इसके बाद अब जो भी वैल्यू रखते हो उसका जो आउटपुट आता है स्टेप 1 में आपको रखनी पड़ती है वैल्यू पहले। तो स्टेप 1 में आपने वैल्यू रखी एक्स प्लस 1 की, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है। सो 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर की एच एक्स एंड 2x प्लस 1 का स्क्वायर। फ्रॉम 1 to b हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। फाइंड द डोमेन एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। वी नोट दैट एफ ऑफ एक्स इज अ रियल माइनस वैल्यू फंक्शन। इन ऑर्डर दैट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वी हैव टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर is greater than equal to 0 and that's why we can say that x square is smaller than equal to 16. That's why we can say that x is smaller than equal to 4. Minus 4 and plus 4 we have two domains and we can say that this is the x is implied by -4, x is smaller than greater than x smaller than greater than 4 and x element of R। तो यहाँ पे इस तरह से डिनोटेंट सॉल्व, काफ़ी स्मॉल क्वेश्चन है। बट डिफाइंड द इवरी एंड ऑड फंक्शन डिटरमाइंड वेदर देन फंक्शन एंड आई इज आर प्लस एंड यहाँ पर जो रिलेशन दिया है इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप जो हमारा लगेगा इनवर्स फंक्शन का वो फर्स्ट स्टेप लगेगा, इस वाले को बोलेंगे एंड जो हमारा सेकंड स्टेप लगेगा यहाँ पर यहाँ पर हम सेकंड स्टेप देख सकते हैं जिसमें कि a function here is f of 1 to function because we take f of x is -8, there is no integer as x element of I such that f of x is equal to 2x plus 7 is equal to 8. F is not bijective. Okay, for find formula that inverse h of x को जो है 2x minus 3 upon 5x -7, तो इसको इनको रिजॉल्व करके देना है। तो पहले हम इनको सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे लेट दिस वन रिप्लेस बाय x बाय y एंड बाय y बाय x। तो हमने रिप्लेस कर दिया। सॉल्विंग फ्रॉम y इन टर्म्स ऑफ, तो हमने क्या किया कि y को टर्म्स ऑफ में ले लिया। तो इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला 5xy -7 2y -3। 5x को y यहाँ पर देखिए इसमें है तो हमने इसको कॉमन ले लिया y को और इसको हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी और y इज इक्वल टू 2x -3 5x -2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू h के पावर -1 x इज इक्वल टू 7x -3 5x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इसको रिजॉल्व करेंगे तो 2/5 आएगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और का ट्रांजिटिव, ये 3 चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं। रिफ्लेक्सिव कब शो करता है, सिमेट्रिक कब शो करता है,
ट्रांजिटिव कब शो करता है, हमने लास्ट वाले में बात की हुई है। ए इज़ नॉन एम्प्टी एंड ए फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सपोज दैट ए इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एफ फंक्शन दैट इज द ए इज address domain and let's R be relation and consistency all ordered or pair, and where is the function of x is equal to function of y, so that R is an equivalence relation on A. So यहाँ पर A is non-empty function and f it is defined and A on A and relation R is equal to xy and f of x is equal to f of y, TST R is equivalence relation. Step number 2 जिसमें कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक। तो R इज रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए, जो कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू आपका f ऑफ y हो जाएगा, तो यह जाएगा सिमेट्रिक। एंड जो आपका x y है वो एलिमेंट ऑफ R के रहेगा, y z है जो एलिमेंट ऑफ के R के रहेगा, तो x z भी एलिमेंट ऑफ R के हो जाएगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि जो भी है फॉर्मूलाज यहाँ पर फिट बैठते हैं। तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जब ये तीनों चीज़ें मैच कर जा रही हैं तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन हम ये बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ए फंक्शन ऑफ ए इंटू बी इज 1-to-1 फंक्शन और 1-to-on-to फंक्शन, देन प्रूव दैट एफ ऑफ माइनस पावर 1 इज ऑल्सो 1-to-1 एंड on-to फंक्शंस। तो इसको पहले स्टेप ले लेंगे, एफ ऑफ एफ डिनोट बाई ए डिनोट बाई बी 1-to-1 एंड 1-to फंक्शन, f इज़ 1-to-1। यहाँ पर फंक्शन को क्लियरली 3 स्टेप में डिवाइड करके सॉल्व किया गया है, जो कि हमने लास्ट में सीखा हुआ था। तो ये किए है एंड उसके बाद कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं रीच आउट करने में। स्टेप नंबर 2, फिर ये क्वेश्चन एक ये है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसका भी PDF मैं क्रिएट करके आपको दे दूँगा, जो कि आपको हेल्प कर सकता है। और इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, ये आपका फंक्शन। तो ये सारे के सारे जो हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे फंक्शन बेस्ड बात कर रहे हैं, सारी के सारी चीज़ें फंक्शन पे ही काम कर रही हैं। स्टेप्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। एक बार हम शॉर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चंस, उनके भी एक टोटल शॉर्ट लिस्टेड मैं उनकी एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करने की, एक सीरीज़ प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, जिसके के अंदर मैं विद द एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ रिटर्न मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ सारी चीज़ें, जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्या है ये चीज़ें। जैसे कि f ऑफ r इंटू आर का 1 एंड r इंटू आर का 1, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो हमें ये 3 कंडीशंस दे दी गई हैं। फिर हमें ये बोला गया कि फाइंड कर लीजिए जो एफ एंड FOG, FOH, HOF एंड GOF, OH। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है हमें। काफ़ी सिंपल मेथड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी गई हुई है और जिसको हमें फाइंड आउट करके देना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे इसके अंदर कि हमें डिनोट्स की गई हैं चीज़ें, जिसमें कि हमारा रिलेशन किससे किससे है और जिससे रिलेशन है उसको हमने एरो शो कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आता है। एक मिनट में क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। हाँ, गिवन द रिलेशन R इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन द रिलेशन R इज इक्वल टू 1 4 2 2 3 10 एंड 4 8। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और हमें क्या बोला है, गिव अ रिलेशन फंक्शन इज नॉट। तो R1 का हमने रिलेशन कैसे दिया कि हमने उसका लिख दिया और उसको डिनोट कर दिया, ठीक। एंड द रिलेशन इज फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स दैट एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड मैप्ड बाय कोडोमेन, ओके। तो यहाँ पर कोडोमेन में मैप कर गया। अब यहाँ पर देखो कि आप क्लियरली, मैं एक बार और शो कर देता हूँ, जिसमें कि 1 जो है वो डिनोट किया हुआ है 4 से, क्योंकि 1 का रिलेशन 4 के साथ है। उसी तरह से अगर हम देखें तो 2 2 को डिनोट किया हुआ है 2 2 से, क्योंकि 2 2 का रिलेशन 2 2 के साथ है। इसी तरह से इसमें भी है और इसमें भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं। और आगे भी बाकी के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको ये फंक्शन अंदर दिख जाए और वहाँ पे बोला हो कि ये जो फंक्शन है इसके हमें आपको डिनोट करके देने हैं, तो आपको जस्ट एरो मैच करके दे देना है और फंक्शन ऑन एरो फ्यूचर में भी हम बताएंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है फंक्शन, वो फिनिश होता है यहाँ पर। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फंक्शन, जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा और उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।